स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नई किताब जो है उसका पहला चैप्टर में स्टार्ट किया हुआ है। 1.1 हमने स्टार्ट की हुई है, तो आज हम देखेंगे 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। 3 सवाल ऑलरेडी अपलोड कर चुके हुए हैं। ओके जी, सवाल पहले चेक कर नहीं है, देखो जरा, ठीक है ओके। अच्छा, इसमें देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। इसमें देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 हमेशा क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए आप एक चीज देखें, आपको इस सवाल में z गिवन नहीं है, गिवन है नहीं गिवन। जब भी आपको z गिवन नहीं होगा आप क्या करेंगे, आप z सपोज कर लेंगे उससे। आप a प्लस बी है बटा भी सपोज कर सकते हैं और x प्लस बटा y भी सपोज कर सकते हैं। हम x प्लस बटा y सपोज कर लेते हैं, फिर इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। दोनों को पहले प्लस कर देते हैं। देखिए अगर z आपके पास x प्लस बटा y है तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। तो z प्लस z कॉन्जुगेट क्या है हमारे पास, x प्लस बटा y, शाबाश, प्लस z कॉन्जुगेट, गुड। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होता, एज इट इज ये कट गया, x प्लस x 2x। ये अभी तक हमने फाइंड किया है z प्लस z कॉन्जुगेट। अब हमें क्या चाहिए, ओवर 2, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें। कर गया, क्या आंसर आया 2, कोई x। अच्छा देखिए ना यहाँ जो हमने z सपोज किया x प्लस बटा y, उसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है x, और इमेजिनरी पार्ट क्या जो बटा के साथ है। हमारा आंसर क्या आना चाहिए था, रियल पार्ट ऑफ z, यानी क्या आंसर आना चाहिए था x, तो x आंसर आ गया। बस ये प्रूफ करना था, हैंस z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल्स टू इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आप देखिएगा, इसमें हमें प्रूफ करना है कि हमारे इस एक्सप्रेशन का आंसर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है। अगेन अगर हमने z सपोज किया हुआ है x प्लस बटा y, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, y। तो हमारा इस एक्सप्रेशन का आंसर y आना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, पहले दोनों को माइनस करेंगे, z माइनस z कॉन्जुगेट, यानी z हमारे पास है x प्लस बटा y माइनस z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, शाबाश। ब्रैकेट्स को ओपन कर रहा हूँ, माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x माइनस माइनस प्लस बटा y, कुछ लग रहा है, बटा y प्लस बटा y 2 बटा y। ये हमने अभी तक z माइनस z कॉन्जुगेट फाइंड किया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 2 भी चाहिए, तो 2 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ। डिवाइड बाय 2 आयोटा में चाहिए, तो 2 आयोटा से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। कट गया, क्या आंसर आ गया हमारे पास y, और ये y आपके पास क्या है, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। हेंस z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ये प्रूव करना, ठीक है। मुश्किल काम तो नहीं है, यहाँ तक समझ आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट आप देखिएगा, अगेन एक थ्योरम है कि जब भी z मॉड का स्क्वायर लेंगे तो z इंटू z कॉन्जुगेट के बराबर आता है।
जी मोड किसके बराबर होता है देखते हैं। फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी मोड स्क्वायर। इसमें जी मोड क्या होता है, अगेन इसमें में जी गिवन नहीं है तो जी पहले सपोज कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू, बताएं x प्लस होता y या a प्लस b होता, ओके x प्लस होता y। आपकी मर्जी है प्लस b होता भी लिया जा सकता है। अब z मोड क्या होता है इसमें, स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये z मोड है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में z मोड का क्या चाहिए, स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं। कट गया तो z mod स्क्वायर क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे देखिएगा, राइट हैंड साइड में हमें चाहिए z और z कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट, ठीक है। अब z क्या सपोज किया होता हमने, x प्लस होता y, तो z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस होता y। यहाँ पे कोई फॉर्मूला बैक हो रहा है, a प्लस b into a माइनस b, that is a square minus b square, x square as it is minus दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो दोनों का स्क्वायर अलग अलग हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अलग, y स्क्वायर अलग। यहाँ पे पता है अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ रहा है, hence z mod square is equal to z dot z conjugate। ये प्रूफ करना था हमने, इसको एक दफा देख लें, कोई सवाल पूछ ले तो दूसरे तरफ आगे चलो। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपको z1 z2 z3 क्वेश्चन में गिवन है, कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस दिस एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ सिंपलीफाइड a प्लस b होगा, जिसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए, एक ही रियल पार्ट एक ही इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। फिलहाल क्या करना है, जो वैल्यूज हमें गिवन है ना उसको पुट करते हैं, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। देखिए z1 हमारे पास ये है तो z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 माइनस होता है, शाबाश। z3 1 प्लस 3 ये होता है तो z3 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, शाबाश। और z2 हमारे पास क्या है, एज इट इज 3 माइनस 2 ये होता है। अगेन हमें पता है कि डिनोमिनेटर में डबल एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए सिंपलीफाइड फॉर्म में, उसको हम सिंपलीफाई करेंगे, लेकिन पहले अगर ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी तो उसको खत्म कर लें, मल्टीप्लाई करना होता है 2 into 1 2 आगे माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर ओवर ये एज इट इज 2। अब कैसे प्लस माइनस किया जाता है, सेम वैल्यूज को प्लस माइनस किया जाता है, आयोटा वाले एक्सप्रेशंस आपस में प्लस होंगे और दो रियल, जैसे भी आयोटा स्क्वायर के पहले सिंपलीफाई करूंगा फिर अगले स्टेप में ऐड करूंगा, -6 से आयोटा -7 -1 -7 आयोटा हो जाएगा, और ये आयोटा स्क्वायर क्यों आता है, जी ये जगह 2 -3 तो 2 -3 क्या हो गया, -1 -7 आयोटा एज इट इज ओवर 3 -2 आयोटा भी एज इट इज। ये सिंपलीफाई हो गया, न्यूमरेटर में सिंपलीफाई कर दिया, लेकिन अगेन डिनोमिनेटर में कौन सा एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, और डबल एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, तो उसको खत्म करने के लिए क्या करो, AC की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, दैट इज 3 + 2 होता है, इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया और इससे डिवाइड भी कर दिया। अब सेम वैल्यूज ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जी -1 को दोनों से मल्टीप्लाई करें तो सिर्फ साइन चेंज होगा, -3 -2 होगा, -7 होता है into 3 माइनस प्लस माइनस 14 आयोटा स्क्वायर ओवर नीचे a minus b into a plus b identity back होगी, that is 3 square minus 2 आयोटा स्क्वायर, -2 आयोटा -21 आयोटा कितना आता है, -23 14 आयोटा स्क्वायर क्या आता है, -1 ओवर 3 स्क्वायर
दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दूं, 2 स्क्वायर अलग और आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 14, तो -3 + 14 कितना आता है 11, -23 आयोटा एज इट इज ओवर 9 आयोटा स्क्वायर अगेन क्या होता है तो +4 हो जाएगा, 9 + 4 13। उससे क्या बोला था, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा, इसमें रियल पार्ट अलग होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए, लेकिन देखिए इस डिनोमिनेटर की वजह से भी अलग अलग नहीं है, तो मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर सकता हूँ, 11/13 अलग माइनस 23/13 आयोटा अलग, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। इसमें रियल पार्ट क्या है, वेरी गुड, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -23/13, ये आपका आंसर, ठीक है। इसको देख लें फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। पहले मुझे बताएं कि इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या है। अगर आपके सामने z लिखा हो, z लिखा हुआ है और z के साथ ये ब्रैकेट्स, इनका मतलब क्या है डिटरमिनेंट। अगर z आपके पास मैट्रिक्स होता, लेकिन z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वेरी गुड, मॉड होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले अलग अलग करना है, फिर हम मॉड अप्लाई करेंगे। अब अलग अलग कैसे करेंगे, जब तक मैं z1 z2 पुट नहीं कर देता। तो सबसे पहला काम, z1 z2 की वैल्यूज पुट करते हैं, 2 एज इट इज, z1 क्या है 2 + 7 में होगा, -4 एज इट इज, z2 क्या है -5 + 3 और ये ब्रैकेट्स एज इट इज। 2 को अंदर मल्टीप्लाई देखिए जरा, यहाँ पे भी रियल इमेजिनरी है, रियल इमेजिनरी है, तो 2 को और 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फिर रियल पार्ट्स अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट्स अलग कर लेंगे, फिर मोड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो तब तक नहीं अप्लाई हो सकता जब तक रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग ना हो। सर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ब्रैकेट, हाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4 प्लस 14 है बेटा, -4 को मल्टीप्लाई करें आप 20 12 है बेटा, ये ब्रैकेट्स है। अब देखिए जिनके साथ आयोटा नहीं हो रियल पार्ट्स हैं, 4 + 20 24 कैलकुलेटर निकाल के देखिए बच्चा, 14 - 12 2 है बेटा। देखो रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया। अब इसका मोड यानी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 का स्क्वायर। पार्ट की बात करें तो आयोटा नहीं आता, ठीक है। 24 स्क्वायर क्या होता है बताइएगा, 576 और 2 स्क्वायर 4, ये आ जाएगा 580। भी आंसर आएगा पुत्र, उसके साथ यूनिट्स लिखना जरूरी है। यूनिट्स क्यों, क्योंकि ये जो मोड होता है ये एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, और डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होगा, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर, हमें नहीं पता, तो इसलिए यूनिट्स वहां लाजमी आएगा। क्लियर हो गया नाडन, ये यूनिट्स लाजमी लिखना। यूनिट्स मतलब देखो, जैसे ये एक z है, इसका मोड निकालूंगा तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का कुछ ना कुछ तो यूनिट होगा ना। यूनिट मतलब ये डिस्टेंस मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मुझे नहीं पता वो क्या है, मीटर है सेंटीमीटर, इसलिए सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया यूनिट्स, नहीं पता ना, इसलिए यूनिट्स लिखा कि जो भी यूनिट है वो उस यूनिट्स की जगह आ जाएगा। अगर यूनिट फॉर एग्जांपल मीटर है, मैं अभी मीटर लिखता, यूनिट्स ना लिखता। अगर फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है, यूनिट लिखता, सही हो गया। तो ये सेम सेकंड पार्ट है, वैल्यूज ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है, सेम काम करेंगे जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया है। फिलहाल मैं z1 की वैल्यूज पुट करने लगा हूं, तो एज इट इज z1 हमारे पास क्या है 2 + 7 होगा, प्लस 2 एज इट इज, z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसी को कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, शाबाश। आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। सर आपने मेरी सी गलती की है, नहीं सी लिखी है। चलिए 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 6 + 4 10, 21 - 14 7 होगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस मोड का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस
वेरी गुड इमेजिनरी पार्ट प्लस 100 प्लस 49 149 अगेन कैलकुलेटर पे लिख कर देख लीजिएगा इसका आंसर पॉइंट्स में ना आए रेडिकल में आता तो ठीक है अगर रेडिकल के अलावा सिर्फ पॉइंट्स में ही आ रहा है तो बेटा इसको सिर्फ ऐसे ही रहने दीजिएगा पॉइंट्स में नहीं लिखना मुझे बताएं इसमें क्या करेंगे मैं तो सेम भी करेंगे सेम वही करेंगे चलो फोर्थ पार्ट z2 की वैल्यू पुट करेंगे फिर z2 का कॉन्जुगेट आ जाएगा -7 को 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे करके दे सर और स्क्वायर रूट सही हो गया अभी नहीं करना फोर्थ पार्ट के मालूम फिर आप मुझे करके दीजिएगा जी z1 प्लस z2 पहले करेंगे फिर उसका होल क्यूब ले लेंगे अच्छा अभी मैं ब्रैकेट्स के साथ नहीं कर रहा मैं ब्रैकेट्स के अंदर जो है ना पहले वो सोल्व कर लेता हूँ जैसे पहले मैं z1 प्लस z2 फाइंड कर लेता हूँ तो z1 हमें क्या गिवन है 2 प्लस 7 होता और z2 क्या गिवन है -5 प्लस 3 होता चूंकि दरमियान में प्लस है तो ब्रैकेट्स के बगैर भी लिख सकते हैं कि प्लस से फर्क नहीं पड़ता सही हो गया ओके 2 7 तो -5 क्या हो गया -3 7 होता प्लस 3 होता 10 होता ये आ गया z1 प्लस z2 अब हमें इसका क्या चाहिए क्यूब तो दोनों तरफ होल क्यूब अप्लाई कर रहा हूं तो वजह बेटा तो होता जी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर यहां तक एक दफा देखिए मैं फॉर्मूले का रेफरेंस भी दे रहा हूं आपने जो फॉर्मूला सुनाया था बिल्कुल सही है आपने सुनाया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b मैंने क्या किया है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ये तो सर गलत काम कर रहा है इसे समझ नहीं आ रहा सर वैसे ही करें इस तरह फॉर्मूले में छोटी क्लास के बच्चे जी हैं दोनों चीज आपको याद है इतना तो मेंटल मैथ हो जाता है कि 3ab को जब अंदर मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा हो गया चलिए आगे चलते हैं ये मैंने रेफरेंस लिया है आप अगर लिख देंगे तो चलेगा लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो इसके ना लिखने की वजह से नंबर नहीं कटेंगे आप वेट करोगे क्योंकि इतना बड़ा रेफरेंस नहीं है ये 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे का बात है चलिए आगे देखिएगा पावर रोड तो माइनस खत्म नहीं होता 3 क्यूब मतलब 3 into 3 दैट इज -27 शाबाश प्लस 10 क्यूब क्या होता है 1000 आयोटा क्यूब शाबाश पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा तो तीनों वैल्यूज पॉजिटिव होगी प्लस 3 ये होता है 3 स्क्वायर 900 या फिर समझ लो कि 9 903 27 को 10 से मल्टीप्लाई करो 270 यहाँ पे आयोटा था हमारे पास यहाँ पे आयोटा बस ठीक है सही हो गया मल्टीप्लाई किया तो देखो प्लस माइनस 3 into 3 9 ये 9 है और ये क्या आ जाएगा 100 ये हो गया 900 आयोटा स्क्वायर यहाँ तो कोई सवाल नहीं होता टेक योर टाइम ठीक हो गया जी आयोटा क्यूब और आयोटा स्क्वायर को पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं उसके बाद प्लस माइनस करेंगे -27 एज इट इज अच्छा एक काम कर सकते हो आयोटा क्यूब को साथ साथ सॉल्व कर लो या फिर साइड पे सिंपलीफाई करके ना कि इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा इसमें आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ रही है -1 आप साइड पे रेफरेंस दे सकते हो ठीक है और यहाँ पे डायरेक्ट आयोटा क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो माइनस आयोटा प्लस 270 आयोटा एज इट इज अगेन आयोटा स्क्वायर क्या होता है तो माइनस माइनस प्लस 900 अब देखिए रियल वैल्यूज 900 -27